आओ जीना सीखें। कहानी नंबर 3। छुट्टियां, सियालकोट और इलामा इकबाल का घर। मरियम की मम्मा ने वादा किया था कि गर्मियों की छुट्टियों में वो बच्चों को मामू के घर सियालकोट लेकर जाएंगी। छुट्टियां होते ही बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मम्मा ने कहा कि पहले समर असाइनमेंट कर ली जाए। बच्चों ने दिल जमी से काम करना शुरू कर दिया। समर असाइनमेंट काफ़ी दिलचस्प थी, लिहाजा इन्हें छुट्टियों का पहला महीना ख़त्म होने का पता ही नहीं चला। लेकिन काम होते ही उन्होंने सियालकोट जाने की तैयारी शुरू कर दी। बड़े भैया ने ट्रेन की बुकिंग करा दी। मरियम और उसका भाई बहुत खुश थे कि वो रेल का सफ़र करेंगे। दोनों बहन भाइयों ने अपने अपने बैग तैयार कर लिए और अपनी करोड़पति गेम और लूडो भी रख ली। मामू के बच्चे इन्हीं के हम उम्र थे, लिहाजा दोनों में जोश और खुशी भी ज़्यादा थी। बड़े भैया साथ नहीं जा रहे थे क्योंकि वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ सवात जा रहे थे। बच्चों ने मम्मा के साथ एक रिक्शे में सामान रखवाया और स्टेशन पहुंचे। बहावलपुर का रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत और कुशादा है और यहाँ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। वो दोनों लोगों की भीड़ देखकर परेशान हो गए कि रेल में सवार कैसे होंगे। मम्मा ने एक कुली बुलाया और सामान उठाने का कहा। मम्मा और बच्चे कुली के पीछे पीछे चलने लगे। कुली काफ़ी आगे ले आया तो मरियम ने परेशान होकर पूछा, क्या रेल का डब्बा इतनी दूर तक आएगा? मम्मा हंस पड़ी और कहा, कुली को पता होता है कि कौन सा डब्बा कहाँ आकर रुकना है। ट्रेन आने का ऐलान हो रहा था कि एकदम शोर बढ़ गया और छक 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 रेल स्टेशन पर रुकी। उन्हें थोड़ा और आगे जाना पड़ा क्योंकि ये डब्बा आगे था। कुली ने सामान डब्बे में पहुंचाया और मम्मा ने एहतियात से बच्चों को रेल में सवार करवाया। डब्बे में बहुत भीड़ थी। बच्चे परेशान थे कि वो बैठेंगे कहाँ। मम्मा ने कहा, परेशान ना हो, अभी रेल चलेगी तो हम अपनी नशिस्तें ढूंढ लेंगे। इसी शोर शराबे में रेल चलने लगी। मम्मा ने बुकिंग स्लिप निकाली और सीट नंबर देखे। दो नशिस्त तो साथ थीं, लेकिन एक दूसरे कंपाउंड में थी। मम्मा ने दोनों को बिठाया और तीसरी सीट पर बैठे साहब से दरख्वास्त की कि अगर वो बुरा ना मनाएं तो वो इनकी सीट से एक्सचेंज कर लें। वो साहब राज़ी हो गए। इस तरह वो तीनों एक साथ बैठ गए। मरियम जल्दी से खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। अहमद मुंह बसोर रहा था। ये देखकर मुखालफ सिंत में खिड़की के पास बैठी आंटी ने अहमद को सीट अपनी सीट से एक्सचेंज करने की पेशकश की। अहमद की खुशी तो दीदनी थी। उसने मशकूर नज़रों से देखते हुए इंतहाई अदब के साथ उनका शुक्रिया अदा किया और खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ गया। वो आंटी मम्मा की साथ वाली सीट पर बैठ गई। वो दोनों बहन भाई मुखालिफ नशिस्तों पर बैठे बाहर नज़र आने वाले मनाजर देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। कहीं मैदान थे, कहीं सब्ज़ा, कहीं ऊंचे दरख्त और कहीं बागात, लेकिन सब जगह एक चीज़ मुश्तरक थी, वो था उड़ते रैपर, शॉपर और गंदगी। मरियम ने कहा, क्या ही अच्छा हो अगर हम गंदगी को गढ़ों में दफनाएं और जा बजा गंदगी ना फैलाएं। थोड़ी देर बाद मम्मा ने कुछ स्नैक्स दोनों बहन भाइयों को थमाए और साथ वाली आंटी को भी पेश किए। रेल भागती जा रही थी, मनाजर तेज़ी से बदल रहे थे। इसी दौरान अहमद ने चिप्स खाने के बाद रैपर बेध्यानी में नीचे फेंक दिया। मरियम ने देख लिया और कहा, हम लोग दूसरों पर तो इतराज़ करते हैं लेकिन खुद वही काम करते हैं। अहमद शर्मिंदा हो गया। मम्मा ने एक शॉपर आगे बढ़ा दिया और कहा, रैपर वगैरह इसमें डालते रहो। अहमद ने वो शॉपर संभाल लिया। दोनों बहन भाई कुछ भी खाने के बाद रैपर इसी शॉपर में डाल देते थे। थोड़ी देर बाद रेल में खाने पीने की अशिया बेचने वाले आ गए। कंपाउंड में भी शोर हो गया। मरियम ने नोटिस किया कि सामने वाली फैमिली ने काफ़ी अशिया ख़रीदी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कुल्फ़ियाँ भी ख़रीदी हैं। बच्चों ने कुल्फ़ियों के रैपर्स वहीं डब्बे के फर्श पर फेंक दिए। मरियम ने इनकी वालदा को एक शॉपर दिया और
गंद इस शॉपर में डालने की दरख्वास्त दी, जो उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल कर ली, लेकिन शर्मिंदगी के साथ ये भी कहा कि बाकी गन तो शॉपर में डाल दिया जाएगा, लेकिन कुल्फियों के रैपर्स फर्श से चिपक गए हैं, इन्हें तो सफाई वाला ही आकर साफ करेगा। मरियम फर्श पे झुकी, उसने रैपर्स उठाने शुरू किए, तो इस फैमिली का एक बच्चा भी रैपर उठाने में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने रैपर्स शॉपर में डाले और डब्बे के वॉशरूम में जाकर हाथ धोए और दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गए। साथ वाली आंटी ने मरियम की तारीफ की तो मम्मा ने कहा, सब बच्चे ऐसा कर सकते हैं, बस इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा जिस बच्चे ने रैपर उठाने में मरियम की मदद की थी, अब उसने दूसरे कंपाउंड की एक फैमिली को शॉपर देकर गंद इसमें डालने की दरख्वास्त की थी, जो कि उस फैमिली ने कबूल कर ली थी। दोनों बहन भाई अपने पसंदीदा कार्टून के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक एक स्टेशन आने पर अहमद के मुंह से खुशी भरी आवाज़ बुलंद हुई, वाह कितना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है। मरियम ने नाम पढ़ा, वजीराबाद। मम्मा ने खुश होकर बताया कि यहाँ पर बेहतरीन चाकू और छुरियाँ तैयार होती हैं, यहाँ की कटलरी दुनिया भर में मशहूर है। मरियम ने कहा, रेलवे स्टेशन से ही अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ के लोग कितने नफीस हैं और कितनी सफाई और नफासत व महारत से काम करते होंगे। रास्ते में उन्होंने ठाठे मारता दरियाई चनाब भी देखा। सियालकोट पहुँचने से पहले उन्होंने खेतों में लोगों को धान की काश्त करते भी देखा। दोनों बहन भाई हैरान थे कि मर्द औरतों के साथ साथ बच्चे भी काम कर रहे थे। मम्मा ने बताया कि देखो, ये बच्चे अपनी छुट्टियों में अपने वालिदैन का हाथ बटा रहे हैं ताकि अपने वालिदैन की मदद करें और कल को ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। अहमद ने पूछा, क्या हम भी अपने वालिदैन की मदद कर सकते हैं? मम्मा मुस्कुराई और कहा, तुम लोग तो पहले ही हमारी मदद करते हो। अहमद अक्सर अपने बड़े भाई की बाइक साफ़ करता है और मम्मा को सब्ज़ी भी ला कर देता है। जिस दिन समरीन छुट्टी करती है उस दिन बहन के साथ घर की डस्टिंग भी करवाता है, जबकि मरियम खाने के बर्तन लगाती है और उठाने में भी मदद करती है और सफाई सुथराई में भी हाथ बटाती है। डब्बे में शोर बढ़ गया था क्योंकि सियालकोट का स्टेशन आने वाला था और मम्मा और बच्चे सामान संभालने लगे। रेलवे स्टेशन देखते ही दोनों बहन भाइयों के चेहरे खुशी से धमकने लगे। अहमद ने रेल रुकने से पहले ही मामू और हतफ भाई को स्टेशन पर देख लिया था।